मध्य प्रदेश में भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास यात्रा निकालने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा के नेतृत्व में विकास यात्रा धार जिले के पीथमपुर बस स्टैंड पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया। विकास यात्रा मंगलवार को पीथमपुर में बस स्टैंड पर पहुंची, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा ने कन्या पूजन कर व सरस्वती माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजन कर आयोजन की शुरुआत की, जिसके पश्चात विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। वहीं स्व सहायता समूह द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई गई। विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो नई आबकारी नीति लाई गई है, अब उसमें पीथमपुर में भी शराब दुकान के आसपास या गलियों में शराब की दुकान नहीं चलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिनकी इच्छा और मंशा रहती है कि क्षेत्र के अंदर सतत संपर्क बना रहे, विकास यात्रा इसका एक माध्यम है। विकास यात्रा के माध्यम से हम सभी पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं। हमने काफ़ी अपना मतलब पंचायतें वगैरह कवर करते हुए अपने नगर पालिका में आए हैं और नगर पालिका में आकर के हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। उनकी जो आवश्यकता है उसकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई पात्र हितग्राही है तो उसके लिए योजना का लाभ दिलाने का हमारा प्लान है। और यहाँ आकर के इनकी जो बड़ी मांग है, कभी कोई जैसे अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मांग की गई है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की नई शराब नीति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह की नीति बनाई है जो आने वाले समय में लागू हो जाएगी। सभी माताओं बहनों की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सौगात के लिए तो बहुत बचिए, बहुत सारी सौगात हैं। पीथमपुर की दशा दिशा स्वरूप बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इतनी सौगातें पीथमपुर को दी हैं कि जिसके बारे में कहा जाए उतना कम है। हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो कॉलेज स्कूलों के अपग्रेडेशन, गर्ल्स के हाई सेकेंडरी स्कूल से लेकर के सभी स्कूलों का अपग्रेड करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है, जिसका हम सभी बच्चों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। कॉलेज की सौगात देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ लेबर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्हें अपने इलाज के लिए महू या इंदौर जाना पड़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सिविल अस्पताल की सौगात जो हमें दी है, उसके लिए सभी मजदूर भाइयों बहनों की तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री आवास योजना जो सागौर में काफ़ी दिनों से काम जो है विलंबित होता जा रहा है, क्या ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी अभी तक कंप्लीट? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैंने अभी पहले भी बताया था। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर गरीब के ऊपर पक्की छत बनाने का उन्होंने एक सपना लिया, एक संकल्प लिया है, जिसमें बहुत तेज़ी से काम हुए हैं। लेकिन बीच में कुछ परिवर्तन ऐसा आया था जिसके कारण ये काम अपनी गति नहीं ले पाया और उसके बाद आने वाली एक ऐसी भीषण महामारी जिसमें दुनिया तबाह हो रही थी, ऐसी महामारी के कारण हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए हैं और ये 3.5-4 साल का जो समय निकला है, जिसके कारण हम थोड़ा सा पिछड़े हैं। लेकिन हमारे काम बंद नहीं हुए हैं। समय आने पर ये सभी काम पूरे हो जाएंगे और हम उन गरीबों को जिनको इनकी आवश्यकता है उनको देने का कार्य पूरी तरह से। विधायक महोदय के द्वारा जो लाडली लक्ष्मी योजना कन्याओं का पूजन किया गया सर्वप्रथम, और उनको जो हितग्राही थे उन्हें 3 लाख, 4 लाख और 6 लाख के चेक सहायता भेंट की गई है। इस विकास यात्रा में माननीय हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, बस स्टैंड की सौगात दी गई है, सेंट्रल लाइट दी गई है, नर्मदा लाइन जो पानी की समस्या थी पीथमपुर में, वो सौगातें दी गई है पीथमपुर को। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हितग्राहियों को दिया गया है। आपका नाम बताएं। बालाराम मीणा, वार्ड नंबर 11 पार्षद। धन्यवाद। इस अवसर पर विधायक नीना वर्मा, एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार प्रताप अगासिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीथमपुर से दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट।